कभी हम लोग धोखा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इसी से कामयाबी है। और बहुत से बंदे आज ड्रग एडिक्टेड हैं, नशे में हैं, जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। याद रखें, जो बंदा नशे में अपनी ज़िंदगी तबाह करता है, वो सिर्फ उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं हो रही है, उसके वालिदैन रोज़ घुट घुट कर मर रहे हैं। जो नशे में एडिक्टेड हैं, उनके वालिदैन रोज़ मर रहे हैं। एक वो मौत होती है जो सुपारी लेकर मारा जाता है, किसी बंदे का कत्ल किया जाता है पैसे लेकर, वो एक दफ़ा मारने से मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ बेटे, नौजवान बच्चे अपनी माँ को जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसका रोज मर्डर कर रहा होता है। बाप जो जन्नत का दरवाजा है, उसका रोज मर्डर कर रहा है वो। इसीलिए ऐसे बच्चों को मैं साइलेंट किलर्स कहता हूँ, जो अपनी हरकतों से अपनी वालिदैन को परेशान करते हैं, वो साइलेंट किलर्स हैं। 40 साल की उम्र है, नौजवान है बाप के बाजुओं में अभी लड़ने का दम है, लेकिन बच्चों की हरकतों की वजह से 10वीं जमात अभी आया नहीं है, 8वीं जमात के बच्चे हैं, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। 7वीं जमात, कौली जवानी है, 10 साल अभी नहीं हुए हैं, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। अब वो 40 साल का बाप अपने 10 साल के बेटे को ड्रग्स में मुलविस देखता है तो वो हिम्मत हार जाता है, और वो माँ को डायबिटीज़ आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, थायराइड आ जाता है, बीमारियों का एक सिलसिला चल पड़ता है। तो क्या फिर वो बच्चे साइलेंट किलर्स नहीं कहलाए जाएंगे? आवाज़ लगाकर बोलें, आपसे वालिदैन को हिम्मत मिलनी चाहिए या फिर वालिदैन आपसे परेशान होना चाहिए? आप लोग वालिदैन की ताकत बने। 350 करोड़ खबीब ने माँ के कहने पर हलाल पैसे, ऐसा बेहतरीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया का बादशाह जो कभी हार नहीं देखा, उसने हलाल पैसे ठुकरा दिए हैं। हारने पर भी मिलने वाले थे, पार्टिसिपेट करने पर मिलने वाले थे, लेकिन उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ माँ बाप इल्तिजा करते हैं रोज़ कि नशा छोड़ दें, नशा छोड़ दें, नशा छोड़ दें, लेकिन कोई नौजवान सुन नहीं रहा है, नशे में मुलविस है। और कमज़ोर बच्चे पैदा होंगे, बेबस बच्चे पैदा होंगे, बीवी की ज़िंदगी ख़राब कर दोगे। अब वो जो ड्रग एडिक्टेड नौजवान बच्चा है, वो शादी तो करेगा, जवान है, जज्बात है उसमें। अब वो बेचारी जो शादी करती है, बड़े ख्वाब, बड़े अरमान लेकर आती है, लेकिन चुकना चूर हो जाते हैं तमाम ख्वाब, क्योंकि ये ड्रग्स में जो इन्वॉल्व है वो बीवी को मारता है, बीवी से मोहब्बत नहीं करता है, बीवी को खुशी नहीं देता है, और फिर बच्चे भी पैदा कर लेता है, बच्चों को तालीम नहीं देता है, बच्चों को मोहब्बत नहीं करता है, फिर वो बच्चे आवारा निकलेंगे। ये रूट काज को हमने समझना है, जड़ से निकालना है इंशाअल्लाह। मैं अबू आसिम साहब से इल्तिजा करता हूँ, एक मुहिम चलाए इंशाअल्लाह गोवंडी में, और यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी हैं, उनसे भी मैं इल्तिजा करता हूँ। मेरा सूरत में एक वर्कशॉप हुआ था, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए थे, अहमद भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा है तोप में, आपने ये प्रोग्राम करवाया था अपने दोस्तों के साथ में, 35,000 का मजमा था। पुलिस इंस्पेक्टर नॉन मुस्लिम पुलिस ऑफिसर था, सारे मुसलमान, 35,000 मजमा था। वो खड़े होकर बोल रहा है, अल्लाह की कसम, भगवान की कसम, मुनव्वर जमा सर का लेक्चर सुनने के बाद कोई नौजवान ड्रग्स में फिर पकड़ा जाता है, छोड़ूंगा नहीं, अम्मियों से वादा कर रहा हूं मैं, आपके बच्चों को छोड़ूंगा नहीं, आप अपने बच्चों को सुधार लें। वो वादा किया है। वो 6-7 मिलियन लोग सोशल मीडिया पर देखे हैं मेरे चैनल पर। एक दफ़ा मेरा फ़ोन आता है, अहमद भाई के पास मैं गया सूरत में कुछ काम से, वो इंस्पेक्टर साहब को पता चला कि मैं सूरत आया हुआ हूँ उस प्रोग्राम के 6 महीने बाद। वो मुझे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, और पुलिस स्टेशन में कहते हैं, गुजरात की पुलिस है, वो कहते हैं कि सर आप इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, आपके पास कितने टॉपिक से बात करने के। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत काम भी करते हैं, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स को आपने बिठाया और मुझे कहा कि आप इन्हें मोटिवेट कीजिए। अल्लाह ने वो इज़्ज़त इस बंदे को दी है। वहाँ जाकर भी मैंने बताया है कि ये आप लोग अवाम से मोहब्बत करना सीखें, तो फिर अवाम गिरविदा हो जाएगी आपकी।
और माशाल्लाह इंडिया की पुलिस बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, बहुत ज़बरदस्त चेंज हो रही है। हमने तेलंगाना में देखा, फ्रेंडली पुलिस है, जहालत नहीं करती है, जुल्म नहीं करती है, पहचान लेती है कि कौन बंदा इसमें खता करा हुआ है, उसी पर तंग करती है, लेकिन जो बंदा मुजरिम नहीं होता है उसको विथ ड्यू रिस्पेक्ट बात करती है। और पूरे इंडिया में धीरे धीरे होते आ रहा है ये फ्रेंडली पुलिस वाला, और हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। आप इमेजिन करें, हिंदुस्तान की अगर पुलिस है, लाखों में है, कितने लाख मुझे नहीं पता, अगर 24 घंटे वो छुट्टी ले लें और पिकनिक पर चले जाओगे, सारे पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स, मैं पूरे तजुर्बे से कहता हूं हिंदुस्तान का पॉपुलेशन आधा हो जाएगा, लड़ लड़ कर मर जाएंगे। तो हमारी हिफाजत माशाल्लाह पुलिस कर रही है, सलूट करते हैं हम इंडियन पुलिस को। मैं पूरे जज्बात से कह रहा हूं और सही कह रहा हूं, हम में वो दुश्मनियां हैं, वो गंदगियां हैं, वो जहर हमने पाल रखा है एक दूसरे के लिए। अगर पूरी इंडिया की पुलिस छुट्टी पर चले जाएं सिर्फ 14 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, लड़ लड़ कर मर जाएंगे। ये धूपों से लड़ते हैं, ये बारिशों में काम करते हुए हैं, ये ट्रैफिक पुलिस, ये कैसी गर्मियों में रोज 24 घंटे आप काम करके दिखाए मुझे, 24 घंटे जो पुलिस ट्रैफिक में खड़े होकर जो जहरीली गैस इनहेल करते हैं। सलाम करता हूं मैं मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को। कैसा ट्रैफिक होता है यहाँ पर, कैसा पोल्यूशन होता है। वो पोल्यूशन की जो गैस, जो जहर है, वो अपनी नाकों से फेफड़ों में जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए रास्ता बना रहे हैं। किसके लिए रास्ता बना रहे हैं? मासूम बच्चे स्कूल जाएं, रास्ता क्लियर करते हैं, वालिदैन ऑफिस जाएं, रास्ता साफ रखते हैं। पाकीज़गी आधा ईमान है। मैंने सुना यहाँ के इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर यहाँ बहुत गरीब लोग होते हैं, गोवंडी में बहुत चैलेंजिंग लोग हैं, गरीब तबका है, उसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मजदूर हैं, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कचरा उठाते हैं। मैंने कहा कि जो भी कचरा उठाता है रोज़े क़यामत में अल्लाह उन्हें बड़े इनामों से नवाजने वाला है, इसलिए कि पाकीज़गी आधा ईमान है। आप सड़कें साफ रख रहे हो, आप सड़कें साफ कर रहे हो। ये म्यूनसिपैलिटी का जो डिपार्टमेंट है सुबह 4 बजे उठकर सड़कों को साफ रखते हैं ताकि जब आप दरवाज़ा खोलें सड़क साफ नज़र आए आपको। जो गंदगी हम फेंकते हैं वो ट्रैफिक पुलिस वाले और जो भी मज़ीद जो काम करते हैं कचरा उठाने वाले, उन बंदों को मुनव्वर जमा का सलाम। बहुत बड़ा काम है, एक दिन मैं और आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं और कभी हम इज्जत नहीं करते हैं उनकी। हमने इज्जत करना है। भारत को अगर चमकाना है आपने, कम्युनिटीज़ को अगर चमकाना है आपने, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी हमने सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हमने ऑनर करना है। अच्छाई बुराई हर जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही खराब होते हैं, बाकी सारे लोग अच्छे होते हैं। अगर ऐसी बात है तो धोखा सबसे ज़्यादा बिजनेस में होता है, और बिजनेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं करते हैं। कोई पुलिस ऑफिसर बिजनेस नहीं करता है, बिजनेस करने वाले बहुत है, फिर धोखा कहाँ है? बिजनेस में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि आप धोखा नहीं दे सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। अच्छे और बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, और बुरे लोगों को देखकर हमने अच्छे लोगों से दूरी नहीं करना है। गवर्नमेंट में बहुत अच्छे लोग हैं, पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, म्यूनसिपैलिटी में बहुत अच्छे लोग हैं। एक कदम तो आगे बढ़ाकर तो देख, एक सलाम कभी ज़िंदगी में करके देख, फिर इंशाअल्लाह वो लोग भी कैसे गिरविदा हो जाते हैं आप पर। हमने इतिहास बदलना है इंशाअल्लाह, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हाँ जी, पुलिस साहब, इंस्पेक्टर साहब ने फरमाया था यहाँ गरीब लोग बहुत होते हैं। मेरे एक दोस्त से बड़े कामयाब बिजनेसमैन, वो हमेशा मुझे कहा करते थे, और जब पहली दफ़ा कहें तो बड़ा ताजुब किया मैंने। उन्होंने कहा कि सर इस दुनिया में कोई गरीब ही नहीं है। मैं परेशान हुआ कि ये बंदा बोल क्या रहा है कि कोई गरीब ही नहीं है, और हम कार में जा रहे हैं, एक बंदा भीख मांग रहा था। मैंने कहा कि भैया जो बंदा भीख मांग रहा है क्या ये गरीब नहीं है आपकी नज़र में? तो वो मुस्कुराए। फिर हमारी कार आगे गई, एक बंदा छोटी सी रेडी पर कुछ बेच रहा था,
और कपड़े बड़े फटे हुए थे। तो मेरे दोस्त ने जो कहा था, मैंने उनको रिमाइंड किया, मैंने पूछा ये जो रेडी पर फटे कपड़ों में कुछ बेच रहा है, ये क्या आपके नज़दीक अमीर है, ये गरीब नहीं है? तो मेरे दोस्त ने फरमाया, सर मैंने ये तो नहीं कहा कि ये अमीर है, मैंने कहा कि ये गरीब नहीं है। फिर मैंने पूछा कि माजरा क्या है, बताएं। मैंने सड़क पर कितने लोगों को दिखाया जो लाचार थे, जो बेबस थे, क्या ये गरीब नहीं है? तो फिर वो दोस्त ने जो बात बताई है वो सच है या गलत है, इसका फैसला मैं नहीं करता हूँ, इसका फैसला आपने करना है। मेरे दोस्त ने कहा ये जो भीख मांग रहा है ये उसकी चॉइस है, उसने अपनाया है उसको। वो जो बेगिंग बॉल होता है ना, हैदराबादी जुबान में उसको चिप्पा कहते हैं, हाथ में कटोरा लेकर पैसे मांग रहा है, ये उसकी चॉइस है, ये उसने थामा है हाथ में। काश पेन और किताब पकड़ लेता तो डॉक्टर एपीजे कलाम भी बन सकता था। ये चॉइस है। इसीलिए बिल गेट्स ने कहा, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। गरीब होकर पैदा होते हो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरते हो तो ये आपकी गलती है। वो गलती इसलिए बिल गेट्स कह रहा है क्योंकि अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं, अल्लाह ने आपको 2 पैर दिए हैं, अल्लाह ने आपको 2 आंख दिए हैं, अल्लाह ने आपको एक ज़बरदस्त दिमाग दिया है। इसका आपने अगर कीमत लगाना है, गिन गिन कर पैसे थक जाओगे, कीमत नहीं लगा सकते हो आप। एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट हियर इज प्राइसलेस। यहाँ जितने बंदे हैं आप लोग अनमोल हैं, आपकी कोई कीमत नहीं है। आईफोन की कीमत है 1.5 लाख रुपए, लेकिन यहाँ एक एक बंदा जो बैठा है उसकी कोई कीमत नहीं है। आपकी कीमत 1 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ नहीं है, 1000 करोड़ नहीं है। आप प्राइसलेस, आप अनमोल है। ये अलग बात है कि आपने खुद को पहचाना नहीं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान 2 बहुत बड़े गलती करता है, एक खुद को नहीं पहचानता और दूसरा खुदा को नहीं पहचानता। जो बंदा खुदा को नहीं पहचानता और खुद को नहीं पहचानता, वो यहाँ भी नाकाम हो जाएगा और वो रोज़े क़यामत में भी नाकाम होगा। खुदा को नहीं पहचानने का मतलब ये नहीं कि खुदा से इनकार करना। खुदा को जानता है लेकिन खुदा की ताकत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की अज़मत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की रहमत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की बरकत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की आजमाइश को नहीं पहचान रहा है। आजमाइश को भी हमने पहचानना है, उस पर भी हमने ईमान ले आना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ने से आप इस्लाम के दायरे में आते हो, लेकिन ईमान 7 चीज़ों पर ले आना है, 7 किताबों पर ले आना है जो 4 किताबें नाजिल हुई है, और प्रॉफिट्स पर भी ले आना है। 7 चीज़ों में एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपके इल्म में आज ले आना चाहता हूँ, जिसके शिकार है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। हम ईमान अल्लाह पर तो ले आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ले आते हैं, कुरान पर ले आते हैं, रोज़े क़यामत पर ले आते हैं, और मौत पर भी हमारा ईमान है, लेकिन मुक़द्दर पर हमारा ईमान नहीं है। जब कोई परेशानी आती है तो हम सीधे मायूस हो जाते हैं और शिकवे करने लगते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ये मेरे साथ ही जुल्म क्यों हो रहा है। हमने ईमान मुक़द्दर पर भी ले आना है। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है तो किसी से छीन कर आजमाता है, और जिसको छीन कर आजमाता है अगर वो बंदा सब्र कर लेता है और वो बंदा पाबंद रहता है, उसका कैरेक्टर अच्छा रहता है, तो फिर वो बंदा रोज़े क़यामत में अल्लाह के बहुत पास रहने वाला है। लोग बहुत शिकवाएं करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको नवाज रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं दे रहा है। ऐसी शिकायतें बहुत सारे लोग करते हैं। हम कामयाब उस बंदे को समझते हैं जिसके पास पैसा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास इतना पैसा। हैदराबाद में एक बंदे की मौत हुई है, मौत होने के 3 महीने के बाद उसका बेटा आया है, बंटवारा हो रहा था, हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है। जब पता चला तो उसके लिए वो उसका बेटा आया है। जब बाप की मौत हुई थी तो मौत जनाजे की नमाज के लिए, तदफीन के लिए बेटे के पास वक्त नहीं था, अमेरिका में था, लेकिन यहाँ बंटवारा हो रहा था प्रॉपर्टी का।
तो फौरन चला आया। तो वो 1000 करोड़ आपने बना लिए, और जब आपकी मौत हुई, आपका नौजवान बच्चा आपके पास नहीं है नमाज पढ़ने के लिए जनाजे की, आप क्या इसे कामयाबी कहते हो? ये कामयाबी नहीं है। लोग समझते हैं कि फ़कत कामयाबी पैसों में है। कामयाबी पैसों में नहीं है, कामयाबी सब्र में है, कामयाबी सच्चाई में है, कामयाबी मोहब्बत में है, कामयाबी इंसाफ में है। जो बंदे इंसाफ करते हैं, भले वो हार जाते हैं, भले वो कामयाबी से यानी प्रोग्रेस से महरूम रहते हैं, लेकिन वो सच ही बोलते हैं हमेशा। अल्लाह के नज़दीक ये इंसान बड़े कामयाब होते हैं। और मैं एजुकेशन पर कुछ अहम बातें मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि गोवंडी एक ऐसा मकाम है जहाँ ज़्यादा लेबर्स रहते हैं, मेहनती लोग रहते हैं। मुझे पुलिस साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था यहाँ मज़दूर बहुत होते हैं। मज़दूर का काम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होता है। और एक ऐसे भी मज़दूर होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। जी, तो ऐसे भी मज़दूर होते हैं जो मकानात बनाते हैं। एक घर बना, 2 घर बने, 3 घर बने, 4 घर बने। कुछ मज़दूर ऐसे होते हैं जो अपने ज़िंदगी में 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 मकान बनाने में उनकी मेहनत लगी। रोज़ के 400, 500, 600 रुपए लेते थे, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स वो लोगों ने बनाए। मेहनत तो किए हैं, लेकिन मेहनत करते वक्त में उनके जहन में एक थॉट, एक ख्याल उन्हें नहीं आया कभी। वो ये नहीं आया कि मैं लोगों के तो घर बना रहा हूँ, मेरा घर मुझे कब बनाना है, और मेरा घर बनाने के लिए मुझे क्या करना है। अगर आपको यहाँ लेबर्स हैं जिनके ज़ाती मकानात नहीं हैं, उनके लिए मैं एक इल्तिजा करता हूँ कि आप दूसरों के लिए बहुत मेहनत करते हो, खुद के लिए कभी सोचते नहीं हो। खुद का भी अगर मकान चाहते हो तो आपने जो पहला मैसेज अल्लाह का इक़रा, इल्म हासिल करने वाला जो मैसेज आया है ना, उस मैसेज के एम्बेसडर आपने बनना है। दीन और दुनिया की तालीम आपने हासिल करनी है। कामयाबी याद रखें सिर्फ एजुकेशन में है। आज मैं बहुत से नौजवान बच्चों को ये कहते हुए सुना कि मुझे पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, मैं तो बाप का बिजनेस कर लूँगा। बिजनेस से पैसा मिलता है, बिजनेस से घर नहीं बनते हैं। घर जो बनते हैं वो एजुकेशन से बनते हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर के अलावा इंग्लिश प्रोनंसिएशन भी पढ़ाता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाता हूँ। मेरे एक उस्ताद जिनका रोड एक्सीडेंट में दुबई में इंतकाल हुआ है, बड़े रईस, हैदराबाद में सबसे पहला कंप्यूटर खरीदने वाले मेरे ही उस्ताद सलमानी साहब, राजीव गांधी लेट प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े ख़ास दोस्त भी थे। तो आपने एक बात मुझे बताई थी, एक सवाल उन्होंने पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं और सबसे पूछता हूं, क्या जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? एक घराना है, उस घर में 5 बच्चे रहते हैं, नौजवान बच्चे 5। कितने रहते हैं? 5। एक बंदा जज है, जज हाई कोर्ट का जज बना है। दूसरा बंदा साइंटिस्ट बना है। तीसरा बंदा आईएएस ऑफिसर बना है। चौथा बंदा डॉक्टर बना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और 5वां बंदा इंजीनियर है, नासा के लिए काम करता है। एक बंदा डॉक्टर है, एक बंदा इंजीनियर है, एक बंदा साइंटिस्ट है, एक बंदा आईएएस ऑफिसर है और एक बंदा जज है। उस घराने को आप कौन सा घराना बोलते हो? जोर से आवाज दें, आवाज दें। उस घर को आपने अगर नाम देना है तो क्या नाम दोगे? मैंने कहा था कि ये एजुकेटेड घर है। आपका क्या कहना है? आवाज में बोलें। एजुकेटेड घर बोलते हैं ना, लेकिन मेरे उस्ताद ने कहा कि मेरे अब्बू ऐसे घर को एजुकेटेड घर नहीं बोलते थे। अगर वो घर में जरूर 5 लोग बड़े पोजीशंस पर काम कर रहे हैं,
लेकिन उनकी नस्ल भी अगर वही नक्शे कदम पर चलती है, फिर दूसरी नस्ल भी चलती है, फिर तीसरा जनरेशन भी चलता है, चौथा जनरेशन भी ऐसा ही चल रहा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 जनरेशन में भी सारे बंदे जजेस बन रहे हैं, सारे बंदे आईएएस बन रहे हैं, सारे साइंटिस्ट बन रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि वो पढ़ा लिखा घर है, वो एजुकेटेड घर है। एक घर में कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए तो वो एजुकेटेड घर नहीं है भाई। नस्लों में जाना है एजुकेशन, हड्डियों में जाना है, गुदों में जाना है हमारे एजुकेशन। इसके लिए हमने कुर्बानियां देनी है। जो आप समझते हो ना कि पढ़ाई से क्या मिलेगा, पढ़ाई से अखलाक मिलता है, पढ़ाई से तमीज़ मिलती है, पढ़ाई से सब्र सीखता है इंसान, पढ़ाई से इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं हैदराबाद से आता हूँ, एक स्कूल है हैदराबाद पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में एक लड़के ने पढ़ाई की है और उस बंदे की आज सैलरी एक साल में 500 करोड़ है। कितने हैं भाई? 500 करोड़। उसने अपनी हाथ में पेन को थामा, किताब को थामा, स्कूल के बैग्स उसने पकड़े, लैपटॉप उसने छुआ, तो उसका साल में उसकी कमाई 500 करोड़ है। वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है आज, सत्या नडेला, जिसका फाउंडर है बिल गेट्स। गूगल जानते हो आप सब लोग? हाथ ऊपर करें, कितने लोग गूगल को जानते हो? गूगल के सीईओ को कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करें, नाम बताएं जोर से। गूगल का सीईओ कौन है? हाजी सुंदर पिचाई है, तमिलनाडु का बंदा है। साल में उसका पैकेज है 1000 करोड़। आप रोड पर धंधे करते हो छोटे छोटे, बाप के बिजनेस करके आप जाते हो, दुकानों पर बैठते हो, काउंटर पर 500-1000 रुपए कमाकर खुश होते हो। इसके लिए पैदा नहीं हुए आप, नस्लों को चलाने के लिए पैदा हुए। ये रिस्क तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे हैं, अल्लाह देकर ही रहेगा। लेकिन आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं कम से कम 100 घर चलाऊंगा इंशाअल्लाह। ये पढ़ाई से ही मुमकिन है, ये एजुकेशन से ही मुमकिन है। बिजनेस भी करना है तो आपने एजुकेशन लेना है, जिसका नाम MBA है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रेजुएशन के बाद एक इम्तिहान होता है जिसका नाम है CAT, CAT। बड़ा ही टफ एग्जाम होता है और हिंदुस्तान में कुछ 20-25 ऐसे कॉलेजेस हैं, IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई का भी बड़ा मशहूर है, अहमदाबाद का भी कोई मशहूर है। वहाँ जाकर कोई बंदा अगर 2 साल MBA कर लेता है ना, उसका जहन ऐसा वसी हो जाता है, इतना विजनरी बंदा होता है। नौजवान बंदे, 25 साल नहीं है, जवान बंदे हैं, 25 साल उम्र है और वो बंदों का पैकेज करोड़ों में है, करोड़ों में कमा रहे हैं। ये जो बंदे उबर है, ओला है, जोमैटो है और न जाने कितनी चीज़ें आई हैं, ये तमाम चीज़ें किसने इजाद किए हैं? ये एजुकेशन से आए हैं। और जो बंदे आईफोन के दीवाने हैं, वालिदैन से लड़ते हैं, वालिदैन से बगावत करते हैं, वालिदैन को मारते हैं, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, तो ऐसे नौजवानों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आईफोन बनाने वाले बन जाएं आप, आईफोन खरीदने वाले कभी मत बने। आईफोन बनाता भी है ना कोई बंदा, वो इंजीनियर कहलाता है, वो एजुकेशन से हासिल होता है। आप बनाने वाले बने, मांगने वाले ना बने। मर्सिडीज कार, गरीब बंदा है लेकिन हर गुजरती कार पर उसकी नज़र पड़ती है, वाह क्या कार है। कोई लग्जरियस कार गए ना, नज़र जब तक कार पर है तब तक देखता रहेगा, जिंदगी में कभी खरीद नहीं सकता लग्जरियस कार। क्यों? उसके लिए मेहनत ही नहीं कर रहा है, उसकी सोच ही नहीं है बंदे को, सिर्फ कारों को देखने के लिए पैदा हुआ है। कार बनाने वाले बने आप लोग, इवन मैकेनिक भी बन जाएं आप मर्सिडीज बेंज के, आपके सैलरी 2-2 लाख होगी, क्योंकि उसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा। एजुकेशन से मोबाइल्स, एजुकेशन से लग्जरियस कार वजूद में आए हैं। ये जो लग्जरियस कार्स रोड पर देखकर आप वाव बोलते हो, आईफोन के लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते हो, ये बिजनेस की वजह से नहीं बने, ये एजुकेशन की वजह से बने। एजुकेशन की वजह से वो बंदा बिजनेसमैन बना, स्टीवन जॉब्स।
पहले उसने तालीम हासिल की है, उसके बाद बिजनेस किया है। आप लोग से अपील करता हूं, हाथ में कलम ले लें, हाथ में किताब ले लें, भले एक वक्त खाना खाएं, आप एक वक्त खाना खाएं, 2 दिन की कुर्बानी दें। हो सकता है कि आपके नसीब कामयाबी नहीं है, लेकिन ये बंदा वादा करके जाता है आपकी नस्ल कामयाब निकलेगी इंशाअल्लाह। आने वाले जनरेशन्स कामयाब हो जाएंगे अगर आप किताब ले लेते हो, अगर ज़्यादा मेहनत करते हो, अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर लेते हो, तो हो सकता है कि आप ही के हयात में आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपनी कामयाबी नहीं भी देख सकते हो ना, तो आपकी नस्ल ज़रूर कामयाब देखेगी। और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एजुकेशन से। एजुकेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। एजुकेशन इंसान को सिंपल बनाता है, हम्बल बनाता है। जो